हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में पुनः स्वागत है। आप सभी अपने घर पर इस समय बैठकर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और भारत सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रख रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है एक्रॉस। अब एक्रॉस का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, इसका यूज हम कब करेंगे, उसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो एक्रॉस का मतलब यानी कि पार करना या उस पार। तो किसी लंबे चौड़े, इसका प्रयोग कब होगा, किसी लंबे चौड़े स्थान को पार करने अथवा दूसरी तरफ या दूसरी ओर, इंग्लिश में अगर मैं कहूं अपोजिट साइड यानी विपरीत दिशा में स्थित होने का भाव व्यक्त करने हेतु इसका प्रयोग हम कब करेंगे, किसी लंबे चौड़े स्थान को पार करने, है ना, या उसके दूसरी पार की स्थिति दर्शाने के लिए अथवा दूसरी ओर स्थित होने का भाव व्यक्त करने हेतु। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नदी के उस पार, हिंदी में समझिए आप इसको पहले, नदी के उस पार, सड़क के उस पार, जंगल के उस पार, यानी एक पार से, एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ की जब हम बात करेंगे तो वहां पे हमें एक्रॉस वर्ड काम में लेंगे। यहां अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूं तो सपोज कीजिए कि ये कोई सड़क है, ठीक है। इस सड़क का एक जो किनारा है वो तो ये है और दूसरा किनारा ये है। जब हम इस किनारे से इस किनारे पूरी सड़क को क्रॉस करके आ जाएंगे तो ये कहलाएगा एक्रॉस। क्या कहलाएगा, एक्रॉस। और वैसे भी अगर हम ए को छुपा लें तो आप देखिए क्या बचा, CROSS, क्रॉस बचा। और क्रॉस का मतलब क्या हो गया, पार करना। हम बोलते भी हैं ना कि सड़क को देखकर क्रॉस करना चाहिए, यानी कि पार करना चाहिए। तो सपोज करो ये कोई नदी है, ये एक किनारा, इस किनारे से इस किनारे तक आना है, तो ये क्या हो गया, एक्रॉस हो गया। यहाँ पे एक्रॉस काम मिलेंगे। ये कोई जंगल है या कोई और कोई स्थिति ऐसी है जिसमें दो किनारे हों, तो इस किनारे से उस किनारे, मान लीजिए रेल की पटरी है तो दो पटरियाँ हैं, तो इस पटरी को इस पटरी तक पार करेंगे तो एक्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्रॉस कब काम मिलेंगे, किसी लंबे चौड़े स्थान को पार करने अथवा दूसरी ओर स्थित होने का भाव व्यक्त करने के लिए हम एक्रॉस काम में लेंगे। उदाहरण के तौर पे हमने देख लिया नदी के उस पार, सड़क के उस पार या जंगल के उस पार, ठीक है। अब हम इंग्लिश में उदाहरण देखते हैं। देखिएगा, इजी, ही कुड swim across the river। अब यहाँ पे जो एक्रॉस वर्ड है ये क्या बता रहे हैं
कि वो नदी को तैरकर पार कर सकता है इस किनारे से उस किनारे तक, अर्थात इस किनारे से कूदेगा और उस किनारे से बाहर निकलेगा, जब ये क्या कहलाएगा, एक क्रॉस। ठीक है, देयर इज ए बिग ट्री across the river या ROAD रोड। ठीक है, तो देयर इज अ बिग ट्री, वहां पे एक बड़ा पेड़ है, एक्रॉस द रिवर यानी इस नदी के इस किनारे पे अपन खड़े होकर बात कर रहे हैं। कौन से किनारे पे, ए साइड पे, और हम बात कहाँ कर रहे हैं, बी साइड की, यानी यहाँ पे ये जो बी साइड है यहाँ पे कोई पेड़ है, तो इस पेड़ की बात की जा रही है कि नदी के उस किनारे पे क्या है, कि पेड़ है। तो देयर इज ए बिग ट्री एक्रॉस द रिवर या एक्रॉस द रोड, ये रोड भी हो सकता है। तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी लंबे चौड़े स्थान को पार करके एक किनारे से दूसरे किनारे की अवस्था या स्थिति दर्शाने के लिए हम कौन सा शब्द काम में लेते हैं, एक्रॉस काम में लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी से मिलता जुलता अगला जो अपना प्रीपोजिशन है वो है, तो उसको हम देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको मिटा लेता हूं। नेक्स्ट अपना प्रीपोजिशन है एलोंग, ALONG, एलोंग। अब इसको कब काम में लेंगे हम, किसी लंबाई के किनारे किनारे चलने अथवा स्थित होने का भाव व्यक्त करने के लिए, देखिए समझिएगा, एलोंग शब्द हम कब काम में लेंगे, किसी लंबाई के किनारे किनारे चलने अथवा स्थित होने का भाव व्यक्त करने के लिए। सपोज कीजिए कि ये अपनी एक लंबाई है और लंबाई क्या है, ये नदी है। अब इस नदी के इस किनारे से इस किनारे तक अगर मैं आता हूं, यहां से यहां मैं आऊंगा तो ये एक्रॉस कहलाएगा, लेकिन इस किनारे के सहारे में चलता चलता यहां आ रहा हूं तो ये एलोंग हो गया। ये कोई सड़क है और सड़क के इस किनारे किनारे में चल रहा हूँ तो ये क्या हो गया, एलोंग हो गया। और यदि मैं इसको पार करके इधर आ जाता हूँ तो ये एक्रॉस हो गया, है ना। अब ये तो चलने का भाव हो गया। स्थित होने की अगर हम बात करें तो देखिएगा, ये मान लीजिए कि कोई सड़क है और इस सड़क के किनारे किनारे ये क्या है, कुछ पेड़ लगे हुए हैं, तो ये एलोंग होगा क्योंकि ये इसके किनारे किनारे स्थित है। लेकिन अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और इधर की बात करूँ तो फिर ये क्या हो गया, अब क्रॉस हो गया, क्योंकि मैं तो यहाँ खड़ा हूँ ना, पूरी सड़क को क्रॉस करना है, पूरी नदी को क्रॉस करना है, तो मेरे लिए अब क्रॉस काम में आएगा। तो ये अपने को एलोंग और क्रॉस का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझना है दिमाग में। ठीक है, आगे देखिए, तो किसी लंबाई के किनारे किनारे चलने अथवा स्थित होने का भाव अगर अपने को व्यक्त करना है तो वहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन काम में लेंगे, एलोंग। फॉर एग्जाम्पल, he is running, RUNNING, running along the RAIL रेलवे ट्रैक। रेलवे का जो ट्रैक है उसके किनारे किनारे वह दौड़ रहा है, तो इसका मतलब ये रेलवे का ट्रैक है। और यदि वो यहीं दौड़ रहा है इस किनारे पे तो इसका मतलब ये एलोंग है, और यदि यहाँ से क्रॉस करके इधर आ जाएगा तो ये क्रॉस है। ठीक है, तो ही इज रनिंग एलोंग द रेलवे लाइन। दूसरा है, देयर आर सम stones
lying along the रोड। ठीक है, वहां पर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं एलोंग द रोड, यानी सड़क के किनारे किनारे, यानी सड़क के किनारे अगर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, या देर आर सम, इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिखेंगे हम, देर आर सम ब्यूटीफुल ट्रीज, फ्लावर्स लिख लेते हैं, फ्लावर्स FLOWERS, फ्लावर्स एलोंग द रोड। अगर एलोंग वर्ड दिया गया है या अलोंग वर्ड दिया गया है तो इसका मतलब तो सड़क के किनारे किनारे क्या लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ एलोंग नहीं देकर अगर एक्रॉस दे दिया गया, ACROSS, एक्रॉस दे दिया गया, इट मीन्स सड़क के उस पार। मैं इस पार खड़ा हूं और सड़क के उस पार की बात हो रही है, मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं कह रहा हूं सड़क के उस पार क्या है, सुंदर फूल लगे हुए हैं। लेकिन अगर मैं बता रहा हूं कि सड़क के किनारे, जिस किनारे हम खड़े हैं उसी किनारे की अगर बात की जाए तो एलोंग होगा, सड़क के किनारे किनारे चलने की बात होगी तो एलोंग होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये एलोंग का यूज हो गया। इसके साथ ही हम एक यूज और देख लेते हैं। अभी अपने पास वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है तो एक अपन देख सकते हैं अभी, तो आइए देख लेते हैं। अगला जो अपना प्रेपोजिशन है वो है थ्रू, THROUGH, थ्रू। अभी जो थ्रू है इसका मोस्टली जो यूज किया जाता है, मोस्टली जो इसको काम में लिया जाता है वो कहाँ काम में लिया जाता है, देख लीजिए। ये लिया जाता है किसी घिरे हुए स्थान में से होकर गुजरने के अर्थ में। अब घिरा हुआ स्थान क्या हो सकता है, जैसे ये खिड़की है, अगर खिड़की के अंदर से किसी ने प्रवेश किया तो थ्रू द विंडो हो जाएगा, क्योंकि ये चारों तरफ से खिड़की क्या है, पैक है, घिरा हुआ स्थान। ये गेट है तो गेट में क्या हो गया, ये भी चारों ओर से पैक है। जब हम जंगल से गुजरते हैं तो वो भी तीन ओर से तो कम से कम पैक है। तो अपने को कम से कम ये ध्यान रखना है कि जब हम किसी गिरे हुए स्थान में कम से कम उसकी 3 सरफेस, कितनी सरफेस, 3 सरफेस, वो ये भी हो सकती है, जैसे ये कैसी पोजीशन हो गई, दरवाजे की पोजीशन हो गई, या फिर वो ये भी हो सकती है जैसे जंगल की पोजीशन हो गई, ऊपर से आसमान ओपन स्काई है, ठीक है, खुला आसमान है। तो किसी गिरे हुए स्थान में से होकर गुजरने के अर्थ में एक तो थ्रू का प्रयोग होगा, और दूसरा इसका प्रयोग हम कर सकते हैं किसी निश्चित समय, किसी निश्चित किसी दिए गए समय अवधि के पूरे समय के अर्थ में। कोई निश्चित समय अवधि दी गई है, जैसे मॉर्निंग दी गई है तो सारी मॉर्निंग की बात की जाए तो थ्रू द मॉर्निंग, इवनिंग दी गई तो थ्रू द इवनिंग, नाइट दी गई थ्रू द नाइट, यानी कोई भी समय अवधि दी गई है उस पूरी समय अवधि की बात की जाती है।
तो वहाँ पे हम लोग थ्रू वर्ड काम में लेते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। पहले तो ऊपर वाले का एग्जाम्पल, यानी कि किसी घिरे हुए स्थान में से होकर गुजरने के अर्थ में। इसके एग्जाम्पल की हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल है ये, आई सा ए टाइगर while passing through a forest। आई सा ए टाइगर, मैंने एक टाइगर देखा। कब देखा? वाइल पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट, जब मैं एक जंगल से होकर गुजर रहा था। तो ये जंगल के बीच से होकर गुजरा ना, इसलिए यहाँ पे थ्रू आ गया। ठीक है, तो जब कहीं किसी स्थान से होकर गुजरते तो उसके लिए थ्रू आता है। जैसे दूसरा, द थीफ रैन थ्रू द विंडो। सपोज कीजिए किसी मकान में चोरी हो गई और बात हो रही है कि यहाँ कौन आया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो फिर किसी आदमी ने खुली हुई विंडो देखी होगी, तो वो देखते क्या कहेगा कि अरे हाँ यहाँ कोई चोर आया था और कहाँ से गया, तो सी रैन थ्रू द ओपन विंडो। ये जो विंडो खुली हुई है, जो खिड़की खुली हुई है, इससे ये दौड़ गया होगा। तो द थीफ रैन थ्रू द, रैन अवे और जोड़ दो, रैन अवे यानी भाग गया, दूर चला गया, रैन अवे थ्रू द विंडो। या आई एंटर्ड थ्रू द विंडो, मैं खिड़की के द्वारा मैंने प्रवेश किया। तो ये तो हो गए किसी स्थान से होकर गुजरने के अर्थ में। अब एक सेंस और बचा अपने पास टाइम वाला, तो ही हैड बीन वर्किंग, वह काम करता रहा। ऊपर लिख देता हूं मैं इसको। तीसरा एग्जाम्पल है, ही had been working through THROUGS through the night, वह सारी रात काम करता रहा, है ना। He is sleeping through the आफ्टरनून, AFTERNOON, वो सारी दोपहर से सो रहा है, यानी कि पूरी दोपहर हो गई उसको सोते हुए, लेकिन अभी तक भी नहीं जगा। तो थ्रू का मतलब क्या हो गया? टाइम के सेंस में अगर लिया जाए तो जो भी टाइम दिया गया वो सारे टाइम, यानी पूरी दोपहर, पूरी रात, पूरी सुबह। थ्रू द ईयर भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये तो फोर्थ हो गया, एक और देख लेते हैं, थ्रू द ईयर वाला या थ्रू द मंथ वाला, आपके और क्लियर हो जाएगा। ही वर्कड हार्ड थ्रू द ईयर, THROUGS थ्रू द ईयर टू गेट गुड मार्क्स, उसने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सारी साल मेहनत की। तो ही वर्कड हार्ड, उसने कठोर परिश्रम किया, थ्रू द ईयर, पूरी साल। ठीक है, तो ये कंप्लीट ईयर की बात हो रही है। तो जहाँ थ्रू वर्ड लग जाएगा वहाँ पे कंप्लीट टाइम पीरियड की बात होगी। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इस काल में हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप लोग घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से अपने आप को
इस कोरोना से सुरक्षित रखते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। और जो चीज़ हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे, और जब भी अपने स्कूल खुलेंगे तो ये सब चीज़ें आपकी कॉपी में बिल्कुल एकदम व्यवस्थित रूप से नोट डाउन होगी और आप लोगों को लर्न भी होगी, आप इनको सीखे हुए होंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू सून, थैंक you for watching my video. Goodbye.